हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आई एम बैक अगेन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और क्लीन शेव का एक ही मतलब है कि एसएसबी आने वाला है। तो अभी हाल फिलहाल में मेरे दो एसएसबी हैं। एक है मेरा गोवा में जो है इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का, और एक है वाराणसी जो है एफकेट का। और दोनों ही मैंने खुद ही सिलेक्ट किए हैं। एफकेट का ये इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि मेरा पिछली बार गांधीनगर हो गया था, और बाकी जो सेंटर्स हैं जैसे चेन्नई, शिलोंग, ये बहुत ज़्यादा दूर पड़ते हैं। तो ओके, किताब है एन के नटराजन की एसएसबी इंटरव्यू कंप्लीट गाइड। बहुत ही फेमस बुक है। 10 दिन में इसे कंप्लीट करेंगे। अभी घर जा रहा हूँ क्योंकि मेरी जो फॉर्मल ड्रेसेस हैं वो घर पे ही रखी हुई हैं, तो वो लेकर आऊँगा और जल्दी से पैकिंग भी करनी है। तो अचानक से एक नई फॉर्मल पैंट लेनी पड़ी क्योंकि जो पुरानी फॉर्मल पैंट थी वो मेरे बहुत टाइट हो गई, मेरा वेट बढ़ गया है। तो उसकी फिटिंग करवा रहे हैं। मैं और अनुज बाज़ार में हैं। अनुज मुझे लेके आया। हेलो गाइस। अनुज को तू लेके आया है? अनुज को मैं लेके आया हूँ। अनुज मुझे बिठा के लेके आया है वहाँ पर, उस जगह वहाँ थोड़ी फिटिंग हो रही। बढ़िया अंडरग्राउंड में है ये जगह। हरा भरा माहौल है। हाँ, अच्छी हरियाली, एकदम प्राइम लोकेशन है। सिटी में ऐसी जगह बहुत कम मिलती हैं। ओके गाइस, स्टे ट्यून्ड। गोवा जा रहे हैं, आज रात को ट्रेन है। मैं और सामान की पैकिंग हो गई है। 1 2 3 और 10:15 से ट्रेन है। अब लगभग 7 बजे हैं। वेयर इज माई ट्रेन ऐप गेट लिंगर गेट पहले सीकर से सवाई माधोपुर जा रहे हैं, वहाँ से कनेक्टिंग ट्रेन मिलेगी गोवा के लिए। तो सीकर से सवाई माधोपुर सिर्फ 4 ही घंटे लगी है ट्रेन, इसलिए हमने 3rd AC के बजाय स्लीपर बुक कराया है। वो वाली एक सीट है और जो मिडल बर्थ है, और ये है साइड अपर वाली। तो हम अभी तो इसी पे बैठे हैं क्योंकि ये ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। सुबह के 2:55 हो चुके हैं और हम लोग सवाई माधोपुर पहुँच गए। ये हाँ, ये थोड़ा बड़ा जंक्शन है। और फ्रेंडली एडवाइस, सर्दियों में अगर आप स्लीपर डब्बा बुक कराएं तो मोटी कंबल लेकर आएँ। is arriving shortly on platform number 2. ओके। ये मडगांव स्टेशन से पहले एक कनमाली नाम का स्टेशन है, और बहुत सुंदर स्टेशन है। मतलब इस पे, इसके चारों तरफ एक तालाब है और ये थोड़ी ऊंचाई पे बना हुआ है। तो इस स्टेशन से चारों तरफ देखो तो थोड़ा हरियाली, ऐसे नाव चलती दिखती है। और ये तालाब भी नहीं, मतलब ये लेक टाइप है कोई, और वो ऊपर एक रूफ टॉप का कैफ़े भी बना हुआ है। और जो भी पर्टिकुलर गोवा घूमने आता है वो इस स्टेशन पर उतरता है, क्योंकि ये नॉर्थ गोवा की साइड होता है और घूमने की ज़्यादातर जगह नॉर्थ गोवा में ही। आने से पहले ही हमने एफएसबी के पास डोरमेट्री देख ली थी और हम बस से वहाँ जा रहे हैं। और यहाँ ओला, उबर और रेपिडो नहीं चलते, पता नहीं क्यों। शायद यहाँ टैक्सी माफिया की ज़्यादा चलती है, मैंने तो अभी तक यही सुना है। सारी बसों में या कैफ़े में सारे ही वो पार्टी वाले गाने बज रहे हैं। मडगांव उतरते ही सीधा हम आ गए हमारी डोरमेट्री में, जिसका नाम था मशरूम्स कैफ़े, और ये एयरपोर्ट के बिल्कुल पास है। एयरपोर्ट साउथ गोवा में पड़ता है। यहाँ से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही बीच है, और उससे पहले एक आता है नेवल म्यूज़ियम। तो रात को तो हम चुपचाप सो गए क्योंकि हमारे पास एक अगला पूरा दिन था घूमने के लिए। सबसे पहले हमने विज़िट किया नेवल म्यूज़ियम। यहाँ पुराने जो नेवल एविएशन म्यूज़ियम था, नेवी के जो एयरक्राफ्ट थे जो पहले यूज़ होते थे और अब यूज़ नहीं हो रहे हैं, उन्हें यहाँ रख दिया गया था। ये एक पुराने हेलीकॉप्टर का इंटीरियर है। 2 पायलट्स के लिए जगह है, कुछ मीटर्स और ऊपर स्विच है। ये है पहले की वो प्लेन जिसमें जो नेवी ऑफिशियल्स हैं वो जाते थे। इसके अंदर सीटें थी कुछ, मतलब प्राइवेट प्लेन टाइप होता है। ये एक थिएटर है जिसमें 15 मिनट का शो होता है। ये भी एक म्यूज़ियम का ही पार्ट है, और इसमें वे दिखाते हैं कि नेवल एविएशन जो ब्रांच थी उसने अलग अलग लड़ाइयों में अपने योगदान कैसे दिया था। और म्यूज़ियम ऐसा नहीं, मतलब अंडररेटेड जगह नहीं है, बहुत से लोग आते जाते रहते हैं और विज़िट करने लायक जगह है। अगर आप भी एफएसबी के लिए जा रहे हैं तो विज़िट करें। म्यूज़ियम विज़िट करने के बाद पास ही में ही बोगोलोमा बीच थी, तो हम वहाँ चले गए।
वहाँ सामने जो पहाड़ी है उस पर नेवी का एक बहुत ही बड़ा बेस है। और इस साइड हम जब घूम रहे थे तो हमें बहुत से लोग मिले जो राजस्थान में सीकर और झुंझुनू से बिलोंग करते हैं। तो बागालोमा बीच तो हमारे जो डॉर्मेट्री था उसके बिल्कुल पास ही थी, लेकिन जो मेन बीच है जो फेमस है वो है बागा बीच। तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। हम वैसे साउथ गोवा में स्टे कर रहे हैं, लेकिन जो नॉर्थ गोवा है वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 30-40 किलोमीटर दूरी है। गोवा बोलने को तो एक स्टेट है लेकिन इतना कोई बड़ा नहीं है। तो हम यहाँ एक नेवी के दोस्त को जानते थे तो उससे हमने बाइक ले ली और बाइक पे ही हम साउथ गोवा की साइड जा रहे हैं। यहाँ पास में एक आइलैंड भी था तो हम वापस आते वहाँ रुकेंगे। और नेवल शिपयार्ड भी है और मतलब सिटी ऐसी है कि इस पर आप रोड पे भी जर्नी कर रहे हो तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी। अब हम अरेबियन सी के पास जा रहे हैं। ये पूरी जो सड़क है वो समुद्र के किनारे किनारे ही जाएगी, तो सड़क से भी बहुत अच्छी अच्छी जगह दिखेंगी। फिर एक बड़ा सा पुल आएगा, वो पुल पार करते ही हम पणजी पहुँचेंगे जो गोवा की कैपिटल है। और उससे थोड़ा सा आगे वो बागा बीच है। यहाँ बिल्कुल एकदम शार्प सी स्लोप है और यहाँ से जो पूरा सिटी दिख रहा है ये सारा अभी साउथ गोवा ही चल रहा है। आगे जो पुल आएगा उससे पहले तक साउथ गोवा ही है। जब साउथ से नॉर्थ गोवा में एंटर करते हैं, मैं पुल बता रहा था वो वाला पुल है। और उस पुल से जस्ट पहले एक लेफ्ट साइड की तरफ सड़क जाती है। तो यहाँ बहुत सारी यॉट हैं, बड़ी बड़ी, और बड़ी भी हैं, एक्सपेंसिव भी हैं और थोड़ी प्रीमियम टाइप भी हैं। यहाँ सारे वो गैम्बलिंग वाले काम होते हैं। कसिनोज़ हैं, किंग कसिनो या लोयन कसिनो, ऐसे सट्टेबाजी के लिए मोटिवेट करता है आपको। और ये है बागा बीच। थोड़ी बहुत स्विमिंग की थी और ज़्यादा आगे नहीं गई क्योंकि स्विमिंग आती भी नहीं है। ये है कनेक्टिंग ब्रिज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ गोवा। और इंडिया के मैप में भी ब्रिज तो नहीं दिखेगा लेकिन आपको गैप दिखेगा बड़ा सा एक पानी का, उसी के ऊपर ये बनाया गया है। और अब हम वापस जा रहे हैं। जाते जाते एक आइलैंड पे रुकेंगे, वहाँ एक चर्च है। मैंने कभी चर्च नहीं देखा है तो मैं चर्च देख के आना चाहता हूँ। चर्च तो बंद था, अभी इसके ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम का मुझे पता नहीं, बट बाहर से काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा था। और इसके चारों तरफ जो ज़मीन थी वो दलदली थी। तो सनसेट हो चुका है। अब वापस जाकर PSV के लिए डॉक्यूमेंटेशन का क्रॉस चेक करेंगे और कल के लिए प्रिपरेशन करेंगे। थैंक यू एवरीवन।